सो हैव यू वंडर, जब भी किसी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है और वहां पे सेलर नहीं होने के बिना भी वो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, क्यों? जब सेलर नहीं है तो प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है? या जब सर्किट्स लग रहे हैं तब आप किस टाइम पे आपको बाई करना चाहिए? अगर आप बाई करना चाहते हो तो आपकी बाइंग ऑर्डर फुलफिल नहीं होती है। तो इन सारी चीजों का मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जो लोग नए हैं, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करो चैनल को। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं लाने वाला हूं, बहुत सी बेसिक्स स्टार्ट करने वाला हूं अपनी बेसिक सीरीज, पर्टिकुलरली ट्रेडिंग को लेकर एंड स्टॉक मार्केट को लेकर। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्किट एक्चुअली क्या होता है। तो सर्किट, अगर मैं बात करूं सर्किट की, तो सर्किट एक प्राइस बैंड होता है। किसी भी स्टॉक का एक प्राइस बैंड होता है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे के दिन, कि उस प्राइस बैंड को वो ब्रीच नहीं कर सकता है। सपोज 20 रुपए की स्टॉक है और उसकी प्राइस बैंड अगर 22 रुपए, तो 22 रुपए के ऊपर उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे के दिन वो ऊपर नहीं ट्रेड कर सकता है। या नीचे अगर 18 रुपए की प्राइस बैंड है तो 18 रुपए से नीचे वो नहीं जा सकता है। तो यहां पे 22 रुपए हो गया उसका अपर सर्किट और 18 रुपए हो गया उसका लोअर सर्किट। तो ये सर्किट कौन डिसाइड करता है? तो ये सर्किट हमारी सेबी डिसाइड करती है किस स्टॉक की कितनी सर्किट होगी, कितने परसेंटेज पे। एक्चुअली ये परसेंटेज वाइज डिसाइड होती है। तो इट कैन बी 2%, 5%, 10% एंड इट कैन बी 20% ऑल्सो। तो 20% तक का भी सर्किट लग सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस से। तो ये आप हमें समझ में आएगा कि सर्किट क्या होता है। और बेसिकली अपर सर्किट में क्या होता है कि जब अपर सर्किट लगता है तो वहां पे सर्किट्स दो रीजन की वजह से लगती है। या तो वो प्राइस बैंड रीच कर गया हो, या फिर वहां पे अगर अपर सर्किट लग रहा है तो वहां पे कोई सेलर नहीं होगा, या अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो वो या तो वो प्राइस बैंड रीच कर चुका है, या फिर वहां पे कोई बायर नहीं है जिसकी वजह से कोई सेल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बायर है ही नहीं तो कोई सेल कैसे कर पाएगा? और अपर में अगर कोई सेलर ही नहीं है तो आप नया बाइंग ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ये दो रीजन है जब सर्किट्स लगते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर्किट एक्चुअली क्या होता है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अब बात करता हूं कि ये तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपर सर्किट के हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर वहां पे सेलर नहीं है तो फिर अगले दिन वो अपर सर्किट कैसे लगता है? तो इसके बारे में मैं बताता हूं कि एक्चुअली में सेलर होते हैं। सेलर कब आते हैं? वो आते हैं अगले दिन सुबह प्री मार्केट में। तो आप प्री मार्केट डेटा कैसे कर सकते? तो यहां पे मैं एनएससी की वेबसाइट पे जा रहा हूं। एनएससी वेबसाइट पे अगर आप कोई भी स्टॉक, मैंने एग्जांपल लिया है श्याम सेंचुरी का, तो वहां पे अगर आप देखोगे उसका मैंने श्याम सेंचुरी अभी डाल दिया है। एंड उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहां पे आपको दिखेगा प्री मार्केट डेटा। तो प्री मार्केट डेटा पे आप यहां पे बिड एंड आस्क देख सकते हो। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि यहां जो बाइंग ऑर्डर है वो काफी ज्यादा है रादर देन सेलिंग ऑर्डर। तो सेलिंग ऑर्डर ये जो है ये प्री मार्केट में सेलिंग ऑर्डर हुआ है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो बाइंग ऑर्डर थे वो बहुत ज्यादा था और सेलिंग ऑर्डर बहुत कम था। तो सेलिंग ऑर्डर जैसे जैसे एग्जीक्यूट होते गया वो प्राइस ऊपर जाते गया, एंड जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वो सर्किट में पहुंच गया, क्योंकि वहां पे सेलर्स खत्म हो गए। तो वो एक सर्किट में आके रह गया। अगर मैं इसकी चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो एक दिन पहले भी अगर आप देखो यहाँ पे एक सर्किट लगा था, फिर अगले दिन 10% का सर्किट लगा। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 4.8% का या 5% का सर्किट लगा हुआ है। यहां पे क्या हुआ कि उस प्राइस के रेंज पे 5% पे आते ही सेलर्स खत्म हो गए, जहां की मार्केट का मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है। कि मार्केट में जब भी सर्किट लगते हैं, दो ही रीजन की वजह से लगते हैं, या हमारा एक्सचेंज है वो सर्किट लगाता है, या वहां पे पर्टिकुलर बायर या सेलर नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने 20 रुपए पे खरीदा और 22 रुपए या 25 रुपए या 26 रुपए पहुंच गया किसी स्टॉक का प्राइस, मैं चाहूंगा कि मैं उसे बुक कर लूं, या मैंने 18 रुपए पे ही खरीदा है तो मैं कुछ क्वांटिटी में चाहूंगा बुक कर लूं, अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहूंगा। तो हर एक प्राइस पॉइंट पे आपके कुछ बायर्स और कुछ सेलर्स होते ही होते हैं। लेकिन जब बायर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, बायर्स के ऑर्डर्स ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू सेलर, तो वहां पे अपर सर्किट्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि रादर देन सेलर नहीं होते हुए भी बाइंग की प्राइस कैसे मूव करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सर्किट्स है एक्सचेंजेस क्यों लगाती है? तो इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल के टर्म्स में समझाता हूं कि सपोज मान लो आपके पास एक कोक का बॉटल है, ठीक है, जो कि आपने उसको 20 रुपए पे खरीदा है, एंड कुछ न्यूज ऐसा आ गया कि शहर में कि कोक की बेनिफिट्स लोगों को पता चलने लगी कि कोक की बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स है, ऐसा जैसा कि नहीं है, बट लेट्स सपोज कि कोक की बहुत सारी बेनिफिट्स है और आपके पास लिमिटेड स्टॉक है, और कोक की जो बॉटल है वो लिमिटेड स्टॉक है जिसमें से आपके पास मैक्सिमम स्टॉक्स हैं।
तो आप क्या चाहोगे, आपने 20 रुपए पे खरीदा और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या चाहोगे कि उसको मैक्सिमम प्राइस पे बेचो। या तो आप 40 रुपए पे भी बेच सकते हो, 100 रुपए पे भी बेच सकते हो, 200 रुपए पे भी बेच सकते हो। बट अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा रेगुलेटरी आती है बीच में और आपको कह देती है कि एक दिन में आप 25 रुपए से ज्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप जितने भी जो कंज्यूमर्स हैं कोका कोला के, जो आपसे खरीदना चाहते हैं, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो यही चीज होता है स्टॉक में। जब आप स्टॉक्स की बात करते हो, किसी ने स्टॉक को खरीदा है, अगर सर्किट नहीं लगेगा, एक्सचेंजेस उसको नहीं लगाएगी, तो अगर उसने 20 रुपए पे खरीदा है तो वो ले जाते हुए प्राइस को वो 20 रुपए पे से 40 रुपए पे बेचेगा, फिर 80 रुपए पे बेचेगा। और वहां पे क्या होगा कि लोगों का, जो कॉमन पीपल हैं, जो रिटेलर ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं, उनकी अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो आते जाएगा और वो कभी कभी 40 से 50, फिर 80, फिर 90 ऐसे प्राइस बैंड में वो मूव करेगा, और जिस वक्त चाहे वो उस प्राइस पे वो बेच सकता है। तो मैनिपुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। इसीलिए एक्सचेंजेस उस रेगुलेटरी बॉडी बन के उस चीज को एक लिमिट में डाल देती है कि इस पर्टिकुलर डे में आप उतना ही सेल कर सकते हो, या उसी प्राइस तक आप मूव करवा सकते हो, उससे ज्यादा आप मूव नहीं करवा सकते। तो अब बात करते हैं कि जो सर्किट्स होती है वो किस किस स्टॉक्स में होती है। तो एफएनओ को छोड़ के सारे स्टॉक्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है, और एफएनओ के स्टॉक्स में कोई सर्किट नहीं लगता है, उसमें कोई भी किसी भी प्राइस पे आप मूव कर सकता है। तो ये बात है। एंड हाँ, आईपीओ में जिस दिन आईपीओ लिस्ट होती है तो उस दिन भी कोई प्राइस रेंज नहीं होता सर्किट का, वो जितनी परसेंट चाहे उतने परसेंट मूव कर सकती है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि अगर किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है और आपको वो परचेज करना है, सपोज मान लो आपको वो परचेज करना है, तो किस टाइम पे आपको परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहला बात, आप एएमओ ऑर्डर यूज करो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि जो प्री मार्केट का टाइम है 9:06 पे, 9:06 पे आप देखो, वहां पे उस टाइम पे ऑर्डर लगाने की कोशिश करो, प्री मार्केट ऑर्डर। अगर उस टाइम पे लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ऑर्डर्स जितने भी एएमओ होते हैं, जितने भी आफ्टर मार्केट्स ऑर्डर होते हैं, 9:06 से लेकर 9:14 तक फुलफिल होती है। तो उस बीच में लगाने की कोशिश करो। अगर उस बीच में अगर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो देन गुड टू गो। और अगर मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप अगर इललिक्विड है, अगर वो स्टॉक्स बहुत ही इलिक्विड है तो आप दूर रहो, या 3-4 अपर सर्किट लग चुके हैं तो अब उसके बाद आप एंटर मत करो। 3-4 अपर सर्किट के बाद वो ऑब्वियस सी बात है कि किसी पॉइंट पे वो बुक करेंगे और वहां पे आप फंस जाओगे। तो 1-2 अपर सर्किट में आप ट्राई करो, उसके बाद आप ट्राई मत करना। तो आई होप आपको ये सर्किट की, अपर सर्किट की जो कंफ्यूजन होगी, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, और किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हो कमेंट में लिख सकते हो। एंड टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।